अंबाला के करीब शंभू बॉर्डर यानी हरियाणा पंजाब की सीमा पर हरियाणा पुलिस ने मंगलवार को न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून पारित करने की मांग को लेकर दिल्ली की ओर मार्च कर रहे किसानों को तितर बितर करने के लिए कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे, यहां तक कि ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। जब किसानों ने शंभू सीमा पर लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने और घग्गर नदी पुल से फेंकने का प्रयास किया तो पुलिस ने पहली बार आंसू गैस का इस्तेमाल किया। दोनों कैरिजवे पर यातायात को बाधित करने के लिए बैरिकेड्स की कई परतें और 5 फुट लंबे सीमेंट ब्लॉक लगाकर सीमा को सील कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सीजेआई से गलती करने वाले किसानों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया। किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन के जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में वापस आती है तो किसानों के सर्वोत्तम हित में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी। फिलहाल किसानों के मार्च के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने बवाना स्टेडियम को अस्थायी जेल में बदलने की केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। सरकारी सूत्रों ने कहा कि किसानों की मांगे वास्तविक हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार करना गलत है। मामले पर राजनीति तूल पकड़ती दिखाई दे रही है। भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नरेश टिकैत ने मंगलवार को दावा किया कि केंद्र का अड़ियल रवैया समस्याग्रस्त साबित हो रहा है और सुझाव दिया कि किसानों के साथ चर्चा होनी चाहिए। बीकेयू के नेता ने सवाल किया कि क्या किसान सड़कों को अवरुद्ध करना जारी रखेंगे, आंदोलन में शामिल रहेंगे या नहीं। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रदर्शनकारियों और किसानों से इस मामले पर सरकार के साथ एक संरचित बातचीत करने और शामिल होने के लिए कहा, जिसमें कहा गया कि फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुरक्षित कराने वाला कानून सभी संबंधित पक्षों को संबोधित किए बिना जल्दी से पेश नहीं किया जा सकता। किसानों की भलाई भारत सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। कुछ मुद्दों पर एक समझ हासिल की गई है। श्री मुंडा ने कहा, हम समाधान खोजने के तरीकों पर काम कर सकते हैं और हम कई मुद्दों के लिए खुले हैं। पीटीआई के साथ साक्षात्कार के दौरान श्री मुंडा ने विरोध कर रहे किसानों को कुछ समूहों के बारे में जागरूक और सतर्क रहने की भी सलाह दी, जो राजनीतिक लाभ के लिए उनके विरोध को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने 2 दौर की वार्ता के दौरान उनके कई अनुरोध स्वीकार कर लिए हैं। हालांकि कुछ बिंदुओं पर असहमति थी। बातचीत अभी जारी है।